Yes, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about the movie called विक्रम वेदा। हाल ही में इस शानदार मूवी को मैंने खुद बड़े पर्दे पर जाकर एंजॉय किया। अच्छी कास्ट के साथ में दमदार स्टोरी, कड़क विजुअल इफेक्ट और साथ ही बेहतरीन सस्पेंस के साथ इस स्टोरी ने मेरा दिल जीत लिया। अगर आप लोगों को क्राइम, ड्रामा, थ्रिलर और एक्शन मूवीज पसंद है तो ये मूवी आपके लिए एक मस्ट वॉच मूवी हो सकती है। और अब जब इतनी ही तारीफ हो चुकी है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें एक कार्टूनिश बैकग्राउंड में राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनाई जाती है, जिसके राज्य में अकाल पड़ चुका था। हर कोई भूख के मारे मर रहा था। उसी वक्त उसके राज्य में एक तांत्रिक आता है और कहता है कि अगर तुम्हें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो मुझे विंध्याचल पर्वत से जाकर मायावी वेताल को पकड़ कर ला कर दो। अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हारे राज्य को खुशहाली से भर दूंगा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, उसे पकड़ना आसान नहीं। वो तुमसे हर बार एक कहानी पूछेगा, उसके बाद उसका जवाब मांगेगा। अगर तुमने उसका गलत जवाब दिया तो वो तुम्हारे सर को 1000 टुकड़ों में काट देगा। जिसके बाद होना क्या था, विक्रमादित्य उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब जब भी वो उसके हाथ आता, वेताल उसे एक नई कहानी बताकर असमंजस की स्थिति में डाल देता। और इसी के साथ कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहां पर हम विक्रम और साथ ही उसकी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीम को देख पाते हैं, जो कि स्पेशली गैंगस्टर वेदा को और उसकी टीम को मारने के लिए ही बिल्डअप करी गई थी। इस वक्त इनकी टीम में एक न्यू ऑफिसर भी ज्वाइन होता है, जिसका नाम होता है दीपक। हालांकि उसने पहले ऐसा कोई काम किया नहीं था, लेकिन विक्रम उसे विश्वास दिलाता है कि तुम ये काम जरूर कर पाओगे। उन्हें अपने एक मुखबिर से ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो लोग इसी घर में छिपे हैं। हालांकि वहां पर दबे पांव जाते वक्त वो अपनी टीम से बातें भी कर रहा था, जहां पर उसकी टीम इन कुछ दिनों में अपने साथ बीते वाक्यों को बता रही थी। कोई कहता है कि उसने एक बाइक ले ली, कोई कहता है कि उसके बेटे का दाखिला एक अच्छी स्कूल में हो गया, कोई कहता है कि उसने अपने पिता का लोन एक बार में ही चुका दिया। और अब बारी आ चुकी थी एक्शन की, जहां पर दरवाजा खोलकर विक्रम की टीम उन सभी गैंगस्टर पर धमाधम गोलियां बरसा देती है। और यहीं पर एक शानदार एक्शन और फाइटिंग सीन हमें दिखाया जाता है, जहां पर वेदा की टीम और साथ ही विक्रम की टीम के बीच में काफी ज्यादा फायरिंग होती है। जिसके बाद विक्रम के हाथ मुनि नाम का एक गैंगस्टर लगता है और वो उससे वेदा के बारे में पूछता है कि आखिर उसका हाइड आउट कहां पर है, लेकिन मुनि उसे कुछ नहीं बताता, जिस वजह से विक्रम उसे भी जान से मार डालता है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट आता है और हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि उस पूरे एनकाउंटर में एक शख्स ऐसा भी मारा गया जो कि निहत्था था, यानी कि उसके हाथ में कोई बंदूक नहीं थी और वो बाय मिस्टेकन यहाँ पर आया था। लेकिन अब मर्डर हुआ है तो इस मिस्ट्री को सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। इसी वजह से विक्रम ने इस पूरे हत्याकांड को बड़े ही बेहतरीन तरीके से प्लान आउट किया कि किस तरीके से हमने अंदर उन्हें पकड़ने की कोशिश करी, उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग करी और हमने डिफेंस में अगेन उन पर फायरिंग करी। इस पूरे सीक्वेंस में हमारे एक पुलिस वाले को भी गोली लग गई, लेकिन फाइनली हम लोगों ने उन सभी को खत्म कर दिया। इस पूरे प्लान को सुनकर विक्रम की बात से सारे टीममेट्स अग्री होते हैं और इसी प्लान को आगे कंटिन्यू करते हैं। जिसके बाद वो घर पहुंचता है और यहाँ पर हमें विक्रम की वाइफ प्रिया दिखाई जाती है, जो कि बाय प्रोफेशन एक लॉयर होती है। पति पुलिस वाला और पत्नी एक वकील। दोनों की जोड़ी तो निराली थी, लेकिन आगे इस जोड़ी के साथ और क्या क्या होने वाला है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर विक्रम एक बाइक को रिपेयर करता है। बेसिकली उसके पिता की बाइक थी और वो उसे पिछले कई सालों से रिपेयर कर रहा था, लेकिन सिर्फ एक पार्ट की वजह से उसकी ये बाइक अभी तक बनी नहीं थी। इसी बीच हमें इन दोनों की एक छोटी सी लव स्टोरी भी दिखाई जाती है और साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि कैसे इन दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई। हालांकि स्टार्टिंग में ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन इन दोनों की मुलाकात को विक्रम के बेस्ट फ्रेंड अब्बास ने बेहतर बनाया। इसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि अब्बास के बेटे को अस्थमा की बीमारी है और इसी वजह से आए दिन अब्बास परेशान रहता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है ऑफिस में और यहाँ पर न्यू ऑफिसर दीपक, जो कि एक दिन पहले हुए एनकाउंटर की वजह से पूरी तरीके से डिस्टर्ब था, एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से हिला हुआ था। तो बाकी के टीममेट्स उसे कहते हैं कि अभी तक तुम्हारे सामने वेदा तो आया नहीं, अगर आ जाएगा तो क्या होगा तुम्हारा, तुम तो सिर्फ एक एनकाउंटर में डर गए, उसने तो अभी तक 16 खून कर दिए हैं और एक बार तो भरे बाजार में अपनी तेज तलवार से एक बंदे को बीच में से आधा आधा फाड़ दिया था। और यही रीजन है कि वेदा का दबदबा इस पूरे शहर के अंदर चलता है। जिसके बाद विक्रम भी वहां पर पहुंच जाता है। उसकी बातचीत एसीपी से होती है। एसीपी बताता है कि तुमने जिस शख्स को मारा, मुनि, जो कि शहर का गैंगस्टर था, उसका बेटा अब भी आजाद घूम रहा है। शायद उसे पता हो कि वेदा कहां पर हो, इसी वजह से उससे मिलने के लिए विक्रम पहुंचता है। अब हालांकि विक्रम ने उसके बाप को मारा था, इसी वजह से वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन विक्रम रिवर्ट में उसे मारता नहीं, बल्कि उसे बाल सुधार गृह भेज देता है, क्योंकि विक्रम का मानना था कि बाप के कर्मों की सजा बेटे को नहीं मिलनी चाहिए। जिसके बाद वो दीपक को लेकर एक मैकेनिक शॉप पर पहुंचता है, जहां पर वो अपने पिता की गाड़ी को ठीक
ठीक करने के लिए एक चैन सॉकेट की मांग करता है, लेकिन वो तो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं था। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है मेन हेडक्वार्टर्स में और यहाँ पर ये मुद्दा उठाया जाता है कि विक्रम मन मुताबिक काम कर रहा है, जिसको आए उसको ठोक रहा है और एनकाउंटर में अभी तक 18 से ज्यादा लोगों को मार चुका है। प्रोटोकॉल्स नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं, उस पर एक्शन लिया ही जाने वाला होता है कि तभी अब्बास बीच में बोल देता है कि ये सब कुछ मैंने किया है, इस पूरे टास्क को मैं लीड कर रहा था, इसलिए अगर आपको एक्शन लेना है तो मुझ पर लीजिए। वहीं सीन शिफ्ट होता है रात में, जहां पर अब्बास, विक्रम और एसीपी साथ बैठकर थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। एसीपी बताता है कि ये मेरे पुरखों की जमीन है, हालांकि इसे थोड़े से रिनोवेशन की जरूरत है, लेकिन हाँ जल्दी करवा दूंगा जब पैसा आ जाएगा। वहीं अब्बास अपने बेटे के अस्थमा की बीमारी से परेशान था और सोच रहा था कि इलाज उसका जल्द से जल्द करवाना पड़ेगा, लेकिन पैसों की जरूरत है। तो विक्रम कहता है कि अगर कोई जरूरत हो तो मुझे बोल देना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। वहीं सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ पर पूरी पुलिस टीम को अपने मुखबिर से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। वेदा इस वक्त पुरानी मंडी में है और अब जब इस टीम को इतनी बड़ी खबर मिल चुकी थी तो ये सभी अपने प्लानिंग में लग जाते हैं। हर पुलिस वाला अपनी गन, अपनी पोशाक और साथ ही सेफ्टी गार्ड्स को लेकर तैयार था वेदा को पकड़ने के लिए। लेकिन तभी एंट्री होती है पुलिस स्टेशन में वेदा की, जो कि खुद आकर उन सभी पुलिस वालों के सामने सरेंडर कर देता है, जिसके बाद उसे इंटरोगेशन रूम में बिठाया जाता है। हर पुलिस वाला उसे अपने तरीके से क्वेश्चन पूछता है। करीब 5 से 6 पुलिस वाले अलग अलग आकर उसे डराते हैं, धमकाते हैं और अलग अलग चीजें बोलते हैं, लेकिन वेदा का तो उस पर कोई असर नहीं होता, वो उनसे बात तक नहीं करता। जिसके बाद बारी आती है विक्रम की और जैसे ही वो आता है वेदा बोलना स्टार्ट करता है कि एक कहानी सुनाए आपको, जिस पर विक्रम कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे कहोगे कि मेरा बचपन गरीबी में बीता, खाने के लिए पैसा नहीं था और माँ बीमार थी और इसी वजह से मुझे चोरी चिकारी और इस गुंडागर्दी की जिंदगी में उतरना पड़ा। ऐसी कहानियां मैं रोज सुनता हूँ। जबकि वेदा का कहना था कि ये कहानी थोड़ी अलग है, जब सुनेंगे तो पता चलेगा। जिसके बाद कहानी यहाँ से जाती है 13 साल पीछे। शहर में परशुराम नाम का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, जिसकी पूरी टीम के नाम से ही हर किसी की फटती थी। लेकिन तभी एक दूसरे गैंग ने उनके एरिया के एक बच्चे को पकड़ लिया। परशुराम ये सोचने पर मजबूर था कि आखिर हमारे एरिया के बच्चे को किसी ने उठवा लिया और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे, आखिर इसका सोल्यूशन निकलेगा तो कैसे निकलेगा। वहीं वेदा सीधा जाकर उस दूसरी टीम से भिड़ जाता है और उस बच्चे को बचाकर अपने नाम की जगह परशुराम का नाम ऊंचा कर देता है और कहता है कि ये उनकी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। इस बात से परशुराम खुश हो जाता है और उसे अपनी टीम का मेंबर बना लेता है और साथ ही बड़ी बड़ी डील्स को हैंडल करने का काम भी संभला देता है। ये काम पहले सनी किया करता था और सनी को इस काम से हटा देने की वजह से उसे काफी गुस्सा आ चुका था और वो बस अब वेदा से बदला लेना चाहता था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है गली मोहल्ले के बच्चों पर, जहाँ पर बल्लू नाम का एक शख्स उन सभी बच्चों को गांजे की पुड़िया को छिपाकर बेचने के बारे में बता रहा था और साथ ही ये भी कहता है कि अगर पुलिस वाले तुम्हें दिखे तो सीधा भाग जाना और अगर तुम्हारी तलाशी ले और बैग के अंदर इस गांजे की पुड़िया को ढूंढ ले तो बोल देना कि ये तो हमें जमीन पर पड़ा मिला था। लेकिन उन सभी बच्चों में 2 बच्चे ऐसे थे जिनका नाम था शतक और चंद्रा। शतक वेदा का मुंह बोला भाई था और जब वेदा ने उसे बल्लू के सामने इस गांजे की तस्करी को करते हुए देखा तो उसने बल्लू को मना कर दिया कि आज के बाद ये दोनों बच्चे यहाँ पर दिखने नहीं चाहिए। लेकिन बल्लू अपनी आदतों से बाज कहाँ आने वाला था, उसने तो अपने गांजे की पुड़िया को बनाकर मार्केट में बेचना शुरू कर दिया था। लेकिन गलती से उसके पास एक लास्ट पैकेट बच जाता है तो वो शतक को बुलाकर कहता है कि इस पैकेट को मेन मार्केट में पहुंचा देना, मैं तुझे 100 रुपए दूंगा। हालांकि शतक ये करना तो नहीं चाहता था क्योंकि वेदा ने उसे ये काम करने से मना किया था, मगर चंद्रा इस काम को करने के लिए हाँ बोल देती है और जैसे ही वो उस गांजे की पुड़िया को लेकर भागती है तो उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है। पुलिस उन दोनों बच्चों को पकड़कर बल्लू के पास लेकर आती है और कहती है कि ये सारा काम तूने करवाया ना, तो बल्लू साफ मना कर देता है। जबकि शतक ये कहता है कि बल्लू ने ही गांजे की पुड़िया को चंद्रा के बैग में डलवाया, इसलिए असली गुनहगार बल्लू है। अब पुलिस वाले तो बल्लू को पकड़कर धो डालते हैं और शाम को जब बल्लू अपनी टीम के पास पहुंचता है तो टीम कहती है कि तेरा ये हाल किसने करवाया, तो वो बताता है कि वेदा के छोटे भाई शतक की वजह से ऐसा हुआ। तो कहता है कि बदला तो लेना पड़ेगा, जाकर उसे एक निशान दे दे, जिसकी वजह से बल्लू एक जलते सरिये को शतक के हाथ में घुसा देता है। नेक्स्ट डे जब वेदा अपने भाई शतक को देखता है कि उसके हाथ के अंदर सरिया घुसा दिया बल्लू ने, तो वो क्रोध की ज्वाला में जलता हुआ अपना बदला ले डालता है। अब कहानी वापस इंटेरोगेशन पर आती है, जहाँ पर वेदा का विक्रम से पूछना था एक अपराध हुआ है तो एक सजा भी मिलेगी, लेकिन सजा किसे मिलेगी, जिसने उस बच्चे के हाथ में जलता सरिया डाल दिया या फिर जिसने इस निशान को लगाने के लिए बोला। अब यहाँ पर विक्रम कहता है कि क्यों ना दोनों को ही मार दिया जाए क्योंकि इन दोनों ने ही गलती करी है। लेकिन गैंगस्टर का रूल था कि अगर गलती एक हुई है तो सजा भी एक को मिलेगी, जिस पर विक्रम कहता है कि ठीक
ठीक है, मुझे सोचने दो। जिसके बाद वो ये आंसर देता है कि बल्लू सिर्फ एक ट्रिगर था, जबकि गोली चलाने वाली उंगली उसका बॉस था, यानी कि अगर सजा देनी है तो उसके बॉस को देनी चाहिए। जहाँ पर फ्लैशबैक में हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में वेदा ने बल्लू को नहीं बल्कि बल्लू के बॉस को मारा था। और जैसे ही उसकी कहानी फिनिश होती है तभी वकील पहुंच जाता है उसकी बेल करवाने के लिए, और वो वकील और कोई नहीं बल्कि प्रिया ही होती है, यानी कि विक्रम की वाइफ। इस वजह से विक्रम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो प्रिया पर आग बबूला हो जाता है और कहता है कि मैंने इतनी मुश्किल से वेदा को पकड़ा और तुमने उसे छुड़वा दिया, जबकि प्रिया का कहना था कि वो निहत्थे थे, वो मेरे क्लाइंट है और उन्होंने खुद आकर पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया था, और वैसे भी ये मेरा काफी बड़ा केस है, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। अपने आप को शांत करने के लिए विक्रम अपने पिता की बाइक को रिपेयर करने के लिए पहुंच जाता है और तभी उसे एकदम से क्लिक होता है, वो निहत्था शख्स जो कि उस एनकाउंटर में मारा गया था वो और कोई नहीं बल्कि शतक ही था। उसी वक्त उसे अब्बास का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि चंद्रा जो कि वेदा की टीम पार्टनर है वो मिल चुकी है और वो अकेला उससे खत्म करने के लिए जा रहा है। विक्रम कहता है कि मैं भी आता हूँ, रुक जाओ, लेकिन अब्बास अकेले ही निकल जाता है और थोड़े टाइम बाद ये खबर आती है कि अब्बास उन गैंगस्टर के एनकाउंटर में मारा गया। इस खबर से विक्रम को काफी बड़ा धक्का लगता है और जब वो ये खबर उसके घर पर आकर देता है तो उसकी बीवी और उसका बच्चा पूरी तरीके से टूट चुके थे। नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन में विक्रम का कहना था कि इस खून को करवाने के पीछे वेदा का ही हाथ था, जबकि प्रिया ये बताती है कि वेदा तो उस वक्त एक शादी में थे, तो आखिर वो ये कत्ल कर ही कैसे सकते हैं। विक्रम को ये बात तो समझ में आ चुकी थी कि अगर वेदा को पकड़ना है तो सीधी उंगली से काम नहीं आएगा, उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। इसी वजह से वो अपनी वाइफ प्रिया को ही अपने शक के निशाने पर ले लेता है, उसका फोन टैप करता है और उसके पीछे पीछे जाता है। कोर्ट के कुछ डॉक्यूमेंटेशन पर प्रिया को वेदा के साइन चाहिए थे और यही मौका पाकर विक्रम उसके पीछे निकल पड़ता है। इसी के साथ विक्रम की पूरी टीम वहां पहुंच चुकी थी जिस मोहल्ले में वेदा रहता था, लेकिन वेदा भी काफी ज्यादा चालाक था। छतों पर कूद फांद कर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जा रहा था। जहां एक तरफ उसकी पूरी टीम वेदा को पकड़ने में लगी थी, वहीं दूसरी तरफ वेदा तो उन्हें ऊपर से देख रहा था कि किस जगह कौन कहां से निकल रहा है, और फाइनली जाकर एक कंटेनर से भरी हुई जगह पर वेदा पहुंचता है। लेकिन शातिर विक्रम ऑलरेडी वहां पर होता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में एक तगड़ी फाइट होती है। विक्रम उसे बहुत मारता है लेकिन वेदा उस पर हाथ नहीं उठाता। लेकिन जैसे ही विक्रम कहता है कि अब्बास क्यों मारा गया तो वेदा कहता है कि आखिर शतक क्यों मारा गया। अब इस चलती फाइट को खत्म करने के लिए जैसे ही विक्रम अपनी गन निकालकर उसे मारने वाला होता है कि तभी वहां पर वेदा को बचाने के लिए काफी सारे लोग पहुंच जाते हैं। अब इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो उसे कार में लेकर दूर निकल जाता है। अपने बाकी ऑफिसर से बात करने पर सभी ये डिसाइड करते हैं कि विक्रम को कोने में ले जाकर कहीं मार दिया जाए। जिसके बाद विक्रम वेदा को लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंचता है और जैसे उसका एनकाउंटर करने वाला होता है तो वेदा कहता है कि हमारी आखिरी ख्वाहिश सुनकर एक कहानी सुन लीजिए। जिस कहानी में वेदा बताता है कि आज से करीब 3 साल पहले शतक मेरा भाई, जिसने की एक नया काम स्टार्ट किया था, छोटे एंटरप्रेन्योर्स को लोन देकर उनसे अच्छा मुनाफा कमाना। ना ही कोई 2 नंबर का काम, ना ही कोई चोरी चकारी और ना ही गैंगस्टर पना, बिल्कुल 1 नंबर का काम था। और इस बार शतक ने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की सोची थी, लेकिन वेदा के पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं था। इसी बीच परशुराम से वेदा को एक काम मिलता है कि शहर के अंदर इलेक्शन होने वाले, अपोजिशन पार्टी को हटा दो तो मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। उस अपोजिशन पार्टी के पास से करीब 1 करोड़ रुपया बरामद हुआ था। इस पैसे को ले जाकर जैसे ही वेदा परशुराम को देता है तो वो कहता है कि मैं तुझसे खुश हुआ और मैंने सुना है कि तेरा भाई आजकल 1 का 2 कर रहा है, अच्छे काम में पैसा लगा रहा है, तो ठीक है, ये 1 करोड़ रुपया तू रख और मुझे इसका 2 करोड़ करके दे। इनडायरेक्टली वेदा को चाहिए था पैसा ताकि वो अपने भाई की मदद करके इस 2 नंबर के धंधे से निकल सके, और फाइनली उसका ये सपना पूरा हो चुका था। जिसके बाद एक शानदार अल्कोहलिक डांस होता है, लेकिन नेक्स्ट डे ये पता चलता है कि उनके घर से कोई वो पैसा लेकर भाग गया और साथ ही चंद्रा को भी किडनैप कर लिया। वेदा को सनी पर शक था, इसलिए वो परशुराम के पास जाकर सनी से सारा सच उगलवाता है, लेकिन परशुराम कहता है कि मुझे सनी पर पूरा भरोसा है, उसने काम नहीं किया होगा, तुमने मेरा 1 करोड़ रुपया गवाया और अब वापस से मुझे मेरा पैसा चाहिए, जब तक पैसा नहीं लाकर दोगे तब तक दूसरा कोई काम भी नहीं कर सकते। जबकि दूसरी तरफ सच्चाई तो कुछ और ही थी। चंद्रा को किसी ने किडनैप नहीं किया था, बल्कि चंद्रा ने खुद उस पैसे को चुराकर अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया था ताकि इस 1 करोड़ का 2 करोड़ बनाकर उन्हें डायरेक्ट परशुराम को ना देना पड़े और उनकी खुद की लाइफ सेट हो जाए, क्योंकि चंद्रा शतक से प्यार किया करती थी और बचपन से ही ये साथ में थे। जब इस बात का पता वेदा को चला कि वो 1 करोड़ रुपया चंद्रा के पास है तो वो फाइनली उस पैसे को ले जाकर परशुराम को दे देता है। लेकिन परशुराम उसे एक बात कहता है कि हम इतने बड़े गैंगस्टर हैं, हमारे नाक के नीचे से किसी ने हमारा पैसा गायब किया और मुझे सजा भी ना दे, हमारे इस काम के भी कुछ
कुछ रूल्स हैं, अगर किसी ने हमारे साथ गद्दारी करी तो तुम जानते हो कि उसका क्या अंजाम होता है। अब वेदा करता तो क्या करता, चंद्रा को मारता तो उसका शतक, उसका भाई जो कि उसकी जिंदगी थी वो खत्म हो जाता, और अगर चंद्रा को नहीं मारता तो परशुराम उसके खिलाफ हो जाता। इस सवाल का जवाब अब विक्रम को देना था, जहां पर विक्रम उसे कहता है कि शतक और चंद्रा निर्दोष थे, जबकि परशुराम अपने ईगो में आकर इस शहर पर अपनी छाप छोड़ना चाहता था, इसलिए रास्ते से परशुराम को हटाना चाहिए। वहीं कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें ये पता चलता है कि वेदा ने भी यही किया था। उसने परशुराम को अपना निशाना बनाया और अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ में उसकी टीम को खत्म कर दिया। इस वक्त बंदूक वेदा के हाथ में थी और वो चाहता तो विक्रम को जान से मार सकता था, लेकिन इन दोनों ने ही अपनों को खोया था। वेदा ने अपने भाई शतक को खोया, वहीं विक्रम ने अपने दोस्त अब्बास को खोया, लेकिन ये काम इन दोनों में से किसी का भी नहीं था। तो आखिर ये किया तो किसने किया? तभी विक्रम को वेदा की कहानी से एक चीज क्लिक होती है। उसने अपनी कहानी में बताया था कि मुंबई गैंग से उनका टकराव हुआ था, जिसमें एक शख्स था जो कि हर वक्त तुझे आयला बोलता था। जिसके बाद विक्रम अपनी पूरी टीम के साथ उन गैंगस्टर को पकड़ने के पीछे निकल पड़ता है, जहां पर उसे वो गुंडा मिल जाता है जो कि हर वक्त तुझे आयला बोलता था। यहाँ पर एक अच्छा खासा फाइट सीक्वेंस हमें दिखाया जाता है, मगर उन सबको खत्म करने के बावजूद भी विक्रम को इस सवाल का जवाब नहीं मिला था कि आखिर अब्बास क्यों मारा गया। इस बात से वो प्रिया के साथ भी काफी परेशान लग रहा था। तब प्रिया उसे बताती है कि मेरे क्लाइंट यानी कि वेदा ने मुझे कहा था कि अगर तुम किसी वक्त कहीं फंस जाओ तो कुलछा निहारी करके रास्ता दिखा देना। वेदा की स्टोरी में कुलछा निहारी की ये कहानी थी कि जब वो 1 करोड़ रुपया लाया तो परशुराम ने खुश होकर उसे वो पैसा वापस दे दिया था, लेकिन ये बात बल्लू को कुछ ज्यादा रास नहीं आई थी। और फाइनली विक्रम इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि बल्लू जो कि इतने टाइम से वेदा के साथ था, उसी ने वेदा को मारने के लिए सबसे पहले हमें फेक इन्फॉर्मेशन दी और ये चक्रव्यूह रचा कि हम पुलिस वाले वेदा को मार दे तो बल्लू का रास्ता क्लियर हो जाए। और अब जब ये बात वेदा को पता चल गई थी कि बल्लू ही असली क्रिमिनल था जिसकी वजह से उसका भाई शतक मारा गया, तो वो सबसे पहले उसे ही अपने रास्ते से हटाता है। इस वक्त विक्रम भी वहां पर खड़ा था और विक्रम उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी वेदा कहता है कि इसके पीछे एक कहानी और है, क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि इस एनकाउंटर में अब्बास क्यों मारा गया? जिसके बाद कहानी एक और फ्लैशबैक में जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वेदा ने अपने दबदबे को और ज्यादा गहरा करने के लिए मुंबई से AK-47 और कई सारी बंदूकें मंगाई थी, और इसकी वजह से तो वेदा का कहर पूरे शहर पर बरस रहा था। एक छोटा गुंडा पूरे शहर का डॉन बन चुका था, लेकिन ये बात बल्लू को रास नहीं आई थी और बल्लू चाहता था कि इस डॉन से भी बड़ा डॉन इस शहर में लाकर खड़ा कर दे जो कि वेदा को रास्ते से हटा दे। और यही रीजन था कि बल्लू ने अब्बास के साथ दोस्ती करी और उसके साथ मिलकर एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीम को क्रिएट करवाया। और इतने टाइम से जो भी एनकाउंटर्स हो रहे थे वो बल्लू के कहने पर अब्बास कर रहा था और अब्बास की पूरी टीम को उसका पैसा भी मिल रहा था। मगर एक दिन अब्बास का जमीर जाग गया और उसने अपने इस काम को छोड़ देने के बारे में सोचा। इस वक्त बल्लू के कब्जे में चंद्रा थी और अब्बास उसे बचाना चाहता था, मगर इसी बीच उसी की टीम उसके साथ गद्दारी कर देती है और अब्बास को जान से खत्म कर देती है। ये बात जब विक्रम को पता चली तो वो अपनी टीम के खिलाफ हो जाता है और हर एक को बंदूक के निशाने पर रख देता है। ये सारी टीम जो कि हमेशा से विक्रम को अपनी बातें बताया करती थी कि किसी ने अपने पिता का लोन चुका दिया, किसी ने एक ही दिन में बाइक खरीद ली, किसी ने अपने बेटे को महंगी स्कूल के अंदर दाखिला दिलवा दिया। क्या पुलिस की नौकरी में इतना पैसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। ये सारा पैसा कहीं और से आ रहा था। जिसके बाद तो अगेन एक बहुत बड़ा एनकाउंटर होता है। एक शानदार फाइटिंग सीक्वेंस हमें दिखाया जाता है जिसके अंदर विक्रम अपनी पूरी टीम पर गोलियां बरसा रहा था और वहीं पर वेदा उसका साथ निभाता है और उन सभी पुलिस वालों को खत्म करने में उसकी मदद करता है। हालांकि इन दोनों में ही ये डील हुई थी कि कोई भी किसी को जान से नहीं मारेगा, अगर गोली मारनी है तो पैर पर ही मारनी है। ये सारे पुलिस ऑफिसर्स उसे जिंदा चाहिए। और एक तगड़े फाइट सीक्वेंस के बाद में आखिर में सिर्फ 2 ही बचते हैं, विक्रम और वेदा। हालांकि इन दोनों ने ही अपनी अपनी गुत्थी तो सुलझा ली थी कि आखिर अब्बास क्यों मारा गया और शतक क्यों मारा गया, लेकिन इस वक्त भी दोनों के दिल में ही ये सवाल था कि क्या उस पुलिस वाले को, उस क्रिमिनल को मार देना चाहिए जिसने अभी तक 16 खून किए, या फिर उस क्रिमिनल को छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसने उसकी जान बचाई और साथ ही उसके दोस्त के कातिलों का पता लगाया। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसके बाद में मैं एक और बेहतरीन मूवी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।